नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जापान में चोरी से संबंधित, कि जापान में चोरी होती है कि नहीं होती है, होती भी है तो किस तरह से होती है। उसी से रिलेटेड मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। और दोस्तों, एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। जो हमारे साथ हुआ है, हमारे दोस्तों के साथ हुआ है, उसी से रिलेटेड मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, पहले हमें भी ये पता था, काफ़ी समय से हम लोग जापान में रह रहे हैं, ये पता था कि जापानी लोग चोरी के बारे में जानते नहीं हैं। सुना भी था हमने, लोगों के वीडियो भी देखे थे कि जापानियों को पता ही नहीं होता कि चोरी क्या चीज़ होती है। तो वही हमारे दिमाग में भी था, तो उसी भ्रम में हम लोग जी रहे थे। लेकिन जब हमारे दोस्तों के साथ कुछ हुआ है, कुछ घटना घटी है, तो तब जाके थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं, चोरी होती है, लेकिन अलग अलग तरीका होता है लोगों का चोरी करने का। तो दोस्तों, ये एक पिछले साल की बात है, दिसंबर के महीने की। एक जापान के एक टोक्यो शहर में एक इंडियन रेस्टोरेंट है। टोक्यो इलाके में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है, काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट है। मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ, रिवील करके थोड़ा ठीक नहीं है। तो वहाँ मेरे काफ़ी लोग, दोस्त लोग रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया, हमारे साथ कुछ इस तरह से घटा है कि हमें ट्रस्ट ख़त्म हो गया कि जापान में चोरी नहीं होती है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके रेस्टोरेंट के बगल में ही उनका एक स्टोर होता है, जहाँ ये लोग अपना सामान वामान कुछ रखते होंगे, रेस्टोरेंट से रिलेटेड वाइन बियर और रेस्टोरेंट का कोई भी खाने पीने का सामान रखते होंगे स्टोर में। तो उनका एक स्टोर था वहाँ। तो स्टोर में वो कभी ताला नहीं लगाते थे, क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि जापान में चोरी तो कभी होती नहीं है, तो ताला क्या लगाना। बोलते थे कि एक ताला था, वो नंबरिंग सिस्टम वाला जो ताला होता है, नंबर सेट करने वाला, तो रहता था लटका हुआ, लेकिन कभी वो लगाते नहीं थे। ऐसा खुला छोड़ के चले जाते थे रात के 10-11 बजे, जब भी छुट्टी होती होगी तो वो छोड़ के चले जाते थे उसको। तो जब वो अगले दिन आते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा शक होता था कि 2-3 बियर की बोतल गायब हो गई, या कोई वाइन की बोतल गायब हो गई, या कुछ खाने पीने का कोई सामान गायब हो गया। लेकिन उन्हें उस चीज़ को कभी नोटिस नहीं किया, इतना डीपली उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि सामान बहुत रहता था। बोलता कि दुनिया भर का सामान है, तो कभी इतना पता नहीं लगा कि हाँ यार, सोचा कि क्या पता ख़त्म हो गया हो, कभी इतना ज़्यादा माइंड नहीं करा उस बात को। लेकिन क्या हुआ कि दिसंबर के महीने की बात है, लास्ट में न्यू ईयर पे। तो न्यू ईयर में पार्टी थी, कि उनके यहाँ पार्टी बहुत होती है जापान में न्यू ईयर पे। तो उस पार्टी में किसी ने, कोई इंडियन पार्टी थी कोई, तो उन्होंने कोई पर्टिकुलर इंडियन वाइन वगैरह कुछ उन्होंने ऑर्डर किया था उनको कि भाई हमको ये चाहिए, जो उनके मेन्यू में नहीं थी। तो उन्होंने कहीं से अरेंज करके वो वहाँ रखी रात को कि चलो कल हमारे यहाँ पार्टी है, और कुछ इंडियन डिशेस वगैरह भी कुछ स्पेशली वहाँ बना के कि चलो हमारे सुबह कल पार्टी है, तो बना के रख देते हैं, वाइन वगैरह, बियर वगैरह, इंडियन बियर वगैरह, वाइन वगैरह पीछे रख देते हैं। तो जब वो लोग सुबह आए रेस्टोरेंट पे, तो देखा पीछे से, चलो भाई लेके आओ सामान। तो देखा तो पीछे पूरा सामान गायब। जो 8-10 बोतलें उन्होंने वाइन वगैरह की ला रखी थी इंडियन की, और कुछ बियर की बोतलें भी थी, कि कुछ खाने वाने का सामान था, तो वहाँ है नहीं। तो सोचा कोई लेके आ गया होगा, पहला स्टाफ कोई आया होगा तो आगे लेके आ गया होगा रेस्टोरेंट में। तो मैनेजर ने पूछा, भाई यहाँ कहाँ सामान कोई लाया क्या अंदर? तो सबने मना कर दिया, हमने तो लाया नहीं। तो लाया नहीं तो कहाँ गया? तो तब शक हो गया कि भैया चोरी हो गई। तो तब सब लोग बोलने लग गए कि भाई साहब, हमें तो पहले से थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन हम बोलते नहीं थे कि क्या पता इतना ज़्यादा सामान है, याद नहीं है, तो क्या पता नहीं गुम हुआ होगा, वहीं होगा, तो इसलिए हमने कभी बात आगे बोली नहीं। लेकिन अब तो ये सामने पे दिख गया कि चोरी हो गई है, तो तब जाके सबके कान खुल गए। तो जापानीज़ ओनर था रेस्टोरेंट का, फिर ओनर को बुलाया, ओनर से बात करी, तो ओनर भी बड़ा सरप्राइज़ हो गया कि ऐसा होता है क्या? क्या भाई, ऐसा होता है, तभी तो हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो फिर पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस आई, फिर पुलिस ने वही फिंगरप्रिंट लिए सबके, स्टाफ के भी। तो बोलते स्टाफ बोलने लगे, भाई हमारे क्यों फिंगरप्रिंट ले रहे हो, हमने थोड़ी चोरी करी, हमें खाना होता तो हम पहले खा लेते, हम वहाँ से उठा के क्यों खाते रात को? तो उन्होंने बोला, नहीं, ये कोई रूल है, कोई सिस्टम है कि फिंगरप्रिंट सबके लेने पड़ेंगे। तो तब जाके फिंगरप्रिंट लिए। तो पुलिस वालों ने, दोस्तों, उसको 1 हफ्ता लग गया, लेकिन पुलिस वाले चोर को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसके अंदर, स्टोर के अंदर, वो कैमरा वैमरा फिट करके रखा हुआ था। 2-3 किलोमीटर पर उनका एक पुलिस सेंटर होता है, कोवान बोलते हैं उसको यहाँ। तो वहाँ से उस पर निगरानी रख रहे थे कि जैसे अंदर आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन चोर इतना शातिर था कि वो कभी पकड़ में आया नहीं, 1 हफ्ता हो गया। तो तब जाके सबने बोला उनसे कि भाई ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, तुम अगल बगल में कहीं बैठ जाओ गाड़ी वाड़ी में, जैसे ही अंदर आएगा तो पकड़ लेना उसे। तो तब उन्होंने शायद ऐसे ही करा, तो रात को चोर पकड़ा गया 2:30-3 बजे के आसपास। तो उसको फिर थाने वाने ले गए होंगे, उससे पूछा, भाई तू ऐसा कब से कर रहा है, क्यों कर रहा? वो कह रहा है, मैं तो भाई साहब 6 महीने से 7 महीने से कर रहा हूँ ये सब कुछ काम।
तो उससे पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो भाई, तो एकदम ही से क्यों नहीं पूरा सामान ले आता, तो ये डर नहीं लगती, इतना तो डेली डेली आ रहा है इधर। तो उसने कहा भाई साहब खाने पीने का सामान है, दिया दारू है, बियर है, कुछ खाने वाने का सामान है, तो अगर मैं एकदम साथ में लेके चला जाऊंगा तो ख़राब हो जाएगा, कहाँ रखूँ, तो और आप लोगों को भी पता लग जाएगा, मेरा एक ही दिन में सारा भांडा फूट जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ले जाता था ताकि आप लोगों को भी पता ना चले और मेरा काम भी बनता रहे। तो दोस्तों इस तरह से उसने चोरी करी। तो फिर बाद में उसको पनिशमेंट मिला, कोई कैलकुलेशन किया कि कितने की चोरी करी। पुलिस वालों ने उसके घर में गए, खाली जो वाइन की बोतलें, बियर की बोतलें, जितना उसने खाना वाने का सामान, चिकन मटन भी ले जा रखा था, वो 2-2 पैकेट करके इस तरह से ले जाता था। तो तब जाके उसका सारा सामान चिकन मटन तो खा गया था, लेकिन बोतलें वगैरह उसके सब खाली पड़ी, तो ढेर लगा हुआ था। तो उसको लाए यहाँ रेस्टोरेंट में लाए, फिर उसने अपना लॉयर वगैरह कुछ करा, फिर उसका कैलकुलेशन करा। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से कम वो 3-4 लाख रुपए का सामान हो 6 महीने में गायब कर चुका था। तो दोस्तों इस तरह से उसने जो है तो ये चोरी करी यहाँ। तब जाके हमें थोड़ा एहसास हुआ कि भाई ऐसा होता है, तब फिर उन्होंने ताला वाला लगाया होगा। तो दोस्तों इस तरह से होता है, चोरियाँ होती है हर जगह भी, जापान हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन चोरी करने का तरीका अलग अलग होता है। उसने इस तरह से चोरी करी धीरे धीरे करके, कोई होता तो कोई पूरा ही लेके चले जाता, पता लग जाता अगले दिन। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना पे आधारित एक छोटी सी स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि जापान में भी चोरी होती है। तो दोस्तों अगर आप इसमें से कुछ भी आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, लेट्स सी यू अगेन।